हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग भूगोल भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा भूगोल का सेगमेंट होगा, इसमें हम जो त्वरित एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे आर ओ का एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और अभी जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है, उन सभी के लिए हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहले वीडियो में सौर मंडल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, सौर मंडल। फ्रेंड्स, सौर मंडल जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि सौर मंडल मतलब सूर्य तो कंपलसरी है और सूर्य के अंतर्गत जो चीजें आने वाली हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा? सौर मंडल कहलाएगा। यानी सौर मंडल हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा उसे के पास जो भ्रमण करते हैं, उसका जो चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, जितने भी छोटे मोटे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन सभी को मिला करके हम सौर मंडल कहते हैं या सौर तंत्र बनता है ना। उन सभी को मिला करके सौर मंडल का निर्माण होता है। क्या क्या चीजें हैं उसमें फ्रेंड्स? देखिए, सौर मंडल में पहले तो सूर्य तथा उसका चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि को सौर मंडल आदि से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। है ना। अब सौर मंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? सूर्य है ना। सूर्य सबसे पहला है, यानी कि सूर्य से ही जितने आप ये देख रहे हैं, सूर्य के ही ये सारे जो भाग हैं, जैसे 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह, ये सभी सूर्य से ही बने भाग हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य को देखेंगे कि सूर्य में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अब सूर्य के विषय में जानते हैं कि सूर्य क्या है। ठीक है, सूर्य एक्चुअल में क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश व उष्मा है। फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सौर मंडल में सूर्य के अलावा जितने भी छोटे मोटे पिंड हैं, ग्रह हैं, उन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं है, अपनी ऊर्जा नहीं है। वह सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य ही उन सभी पे ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य में ऊर्जा कहाँ आती है? सूर्य में ऊर्जा जो उसमें हाइड्रोजन परमाणु है, उन हाइड्रोजन परमाणुओं का टूट करके नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में जो बदलता रहता है, जिससे वो अनवरत कंटिन्यू
उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता रहता है, प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। यानी सूर्य में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु जो टूट करके हाइड्रोजन के अणु टूटकर अणु नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बनते हैं, बदलते हैं जिससे सूर्य प्रकाशित होता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब सूर्य की संरचना हम देखेंगे कि सूर्य के जो भाग हैं वो कैसे हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, कोरोना बोलते हैं उसको। ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे। अब ये देखिए, ये क्या है, सूर्य है, हमारा सूर्य है। ठीक है। सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग होता है ना, जो सबसे एकदम से जहां से होता है, यानी सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोर। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसको आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे, शायद कलर वही है, नहीं दिख रहा होगा। ये क्या है, इनर कोर है, आंतरिक कोर है, जहां की सबसे ज्यादा तापमान कह सकते हैं कि होता है, तो यहां है। इसके बाद रेडिएटिव जोन है, जहां से विकिरण, जहां से कि ऊर्जा का निर्माण, जहां से विकिरण रेडिएशन निकलता है ना, वो भाग है वो। इसके बाद फिर क्या है, संवहन, जहां से संवहन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे आकर के प्रकाश संवहनित होता है, इधर उधर जाने का प्रयास करता है ना। और इसके बाद फिर उसके बाद उपसतह में आएगा वो प्रकाश, फिर प्रकाश मंडल, जहां से सूर्य प्रकाशित होने लगता है, वह क्षेत्र जहां से सूर्य प्रकाशित होने लगता है, प्रकाश मंडल जो हमें दिखाई देता है ना, जिसको हम लोग देख पाते हैं, वो क्या है, प्रकाश मंडल। जैसे आप देखते हैं ना कि सूर्य की ऊर्जा उसमें से निकलती रहती है, जो पृथ्वी पर आती रहती है, या जो हम देखते रहते हैं, वो क्या है, वो प्रकाश मंडल है ना। और क्या चीजें हैं, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल वह भाग है जहां पे आपको कई कलर्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे जब आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय जैसे जो बाहरी जो चमकने लगता है, तो ये वर्णमंडल का ही जो हिस्सा होता है सूर्यमंडल के समय, ये दिखने लगता है, और वो कोरोना के रूप में दिखने लगता है ना, जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये लेयर है, सूर्य के सतह हैं कि इसमें कौन कौन से सतह पाए जाते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि जैसे जो हमें आंखों से दिखाई देता है, वो क्या है, प्रकाश मंडल है। और जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो क्या है, वह कोरोना है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कभी कभी बहुत तेज हवाओं के कारण संवहन क्षेत्र, जो ये विकिरण बहुत तेज निकलता है इस प्रकाश मंडल से, इस वाले भाग से, फोटोस्फीयर वाले भाग से बहुत तेज प्रकाश की किरणें निकलती हैं और इस क्षेत्र को पार कर जाती हैं। यहां से क्षेत्र को पार करके ये जो प्रकाश मंडल से वो कहां चली आती है, अंतरिक्ष में चली आती हैं, अंतरिक्ष में आती हैं, है ना। अंतरिक्ष में आती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। जो अंतरिक्ष में यहां से जो प्रकाश यहां से निकला, इस पूरे क्षेत्र को, सूर्य के पूरे क्षेत्र को पार करके वो अंतरिक्ष में चला गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सौर ज्वाला। अंतरिक्ष में आ जाता है, या ऐसे लिख लीजिए कि कभी कभी प्रकाश तेज हवाओं, अब कहां पे तेज हवाएं होंगी, वहां सूर्य पे हवाएं जो होंगी, तेज हवाओं के कारण उसका क्षेत्र छोड़कर
उसका क्षेत्र छोड़कर अंतरिक्ष में आता है, और अंतरिक्ष में जब आता है तो ऐसे ऐसे प्रकाश को सौर ज्वाला है ना, या इसे हम लोग कहते हैं सन स्फेयर के नाम से भी जानते हैं, सन स्फेयर, सौर ज्वाला है ना, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। और जब यह पृथ्वी पे प्रवेश करता है, जैसे यहां से चला अंतरिक्ष से, अगर ये पृथ्वी के क्षेत्र में आया तो ये हमें दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में आप जानते हैं कि ये जो है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। जब यहां आता है तो ये चमकने लगता है ना, चमकने लगता है, और वो चमक हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। और कहां से दिखाई देती है, ध्रुवों से दिखाई देती है, ध्यान रहे, ध्रुवों से दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव से जो चमकता हुआ दिखाई देता है उसे हम लोग अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस उसे बोलते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव पे बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव पे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस है ना, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, है ना। अब देखिए जहां से ये निकला है प्रकाश, ये तो चमकने की बात रही कि यहां चमकता है तो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जहां से प्रकाश निकलता है ना, यहां पे काला धब्बा पड़ जाता है। ये जहां से छोड़कर चला है, यहां से एक काला धब्बा पड़ जाता है, यहां पे एक काला धब्बा हो जाता है ना, ये काला धब्बा जहां से प्रकाश निकला वहां से एक काला धब्बा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट के नाम से, या सौर कलंक इसे बोलते हैं, सौर कलंक है ना, सौर कलंक के नाम से इसको जानते हैं। जहां से वो प्रकाश निकला है वहां पे वो काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। देखिए जो प्रकाश निकला है ना, ये जो सौर ज्वाला है, जब ये पृथ्वी में के कक्षा में प्रवेश करता है तो कभी कभी क्या करता है, ये बाधित कर देता है, यहाँ की दूर संचार व्यवस्था को क्या करता है, बाधित कर देता है, क्योंकि सारे सैटेलाइट ऊपर छोड़े गए हैं जिनसे कि दूरसंचार चलता है, तो वो क्या करता है, बाधित उसे कर देता है, बिखरा देता है। और एक कभी कभी होता है, ये 11 वर्षों पे आमतौर पे कभी देखने को मिल जाता है, हमेशा ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये सूर्य से जुड़ी हुई जो फैक्ट्स थी वो हमने आपको अभी बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि सौरमंडल में और क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। जैसे अब हम ग्रहों के विषय में बात करेंगे कि ग्रह क्या है, ठीक है। ग्रह क्या है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए ग्रह, ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसे पिंड जो अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, होते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके पास अपना प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। तो अब ये कैसे प्रकाशित होते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रहों को और आगे।
देखिए ये पूरा सौर मंडल आ गया है ना। अब ये क्या है, सौर मंडल है। इसमें हम आपको ग्रहों को के बारे में बताएंगे कि ग्रह कैसे कैसे कौन कौन से हैं। देखिए आप यहां से सूर्य से, ये सन हो गया, सन सूर्य हो गया, यहां से ग्रहों का क्रम आप देख सकते हैं। और ये कैसे अपनी कक्षा में, ये देख रहे हैं ना, ये कक्षा में अपनी जो है क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर शुरुआत से जो सूर्य के सबसे नजदीक है, अगर वहां से हम दूर तक चले तो उसके बीच में देखते हैं कौन कौन सा ग्रह कैसे कैसे है। देखिए ये सबसे जो छोटा है ये क्या है, बुध है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, बुध। इसके बाद जो है ये क्या है, ये शुक्र है। फिर क्या है, ये पृथ्वी हमारी। और क्या है, फिर ये है मंगल। और ये जो बीच में ऐसे देख रहा है, ये आप ये वाला भाग देखिए, ये वाला, ये जो भाग है पूरा दिख रहा है ना, ये क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति। और फिर ये शनि। और शनि की विशेषता क्या है कि इसमें वलय है, 7 छल्लों से ऐसे ऐसे घिरा हुआ है। सौर मंडल में अगर आप देखेंगे इंडोस्कोप से तो क्या दिखेगा, सबसे सुंदर जो दिखेगा वो क्या है, वो है शनि। क्यों, क्योंकि उसमें वलय है, छल्ले हैं, है ना। और फिर ये क्या है, ये अरुण। और सबसे अंतिम में क्या है, वरुण। ये ग्रहों का क्रम है, सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रम है। ठीक है, देखिए सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में मारते हैं। कैसे मारते हैं, सभी जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्कर मारते हैं। लेकिन जानते हैं ना, जैसे आप कुछ काम करिए, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कुछ काम करिए तो उसमें 2-3 ऐसे लोग रहेंगे जो आपके विपरीत जाएंगे, उनका दिमाग हमेशा उल्टा रहेगा, है ना। कुछ होते हैं ना, तो इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको बाकियों की बात पसंद नहीं आई, वो अपने मनमाना किए। और मनमाना क्या किए, मनमाना यह किए कि इन दोनों का जो एक शुक्र है और एक अरुण है, ये दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर काटते हैं, दिशा में चक्कर लगाते हैं, है ना। और फिर और बाकी क्या है, बाकी जो ग्रह हैं 8 के 8, एक पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में फिर हम ग्रहों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।